राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्रह्मवत पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 11 के अध्याय में अध्ययन करेंगे माँ तुलसी के बारे में। माँ तुलसी की कथा है छोटी सी, जिसमें जो राजा वृषध्वज है उनके चरित्र का वर्णन करेंगे। राजा वृषध्वज वो थे जो कि भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव की वो पूजा करते थे। अन्य देवी देवता जो ब्रह्मा और विष्णु है कड़ी निंदा करते थे, और जो ब्रह्मा विष्णु की पूजा करता था तो उसका कड़ा विरोध करते थे, कड़ी निंदा करते थे। और भगवान शिव को वो अत्यंत प्रिय थे, अपने पुत्रों से भी अधिक राजा वृषध्वज उनको अत्यधिक प्रिय थे। तो इसमें जो कथा है इसमें नारद जी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पहले माँ तुलसी के बारे में पूछते हैं कि जो साध्वी तुलसी है वह भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी, इनका जन्म कहाँ हुआ, पूर्व जन्म में ये कौन थी, ये साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया, इसके माता पिता कौन थे, आखिर किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के जो अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हैं उन्हें पति रूप में किस प्रकार प्राप्त हुए, और ऐसी सुयोग्य देवी है वह किसके असुर के चंगल में फंस गई, कौन सा ऐसा असुर है जिसके चंगुल में ये फंस गई ये तपस्विनी, और ये सुयोग्य देवी को वृक्ष क्यों बनना पड़ा, अब जो तुलसी माता है इनको वृक्ष क्यों बनना पड़ा। तो मेरे इन संपूर्ण जो प्रश्न है इनका आप उत्तर दीजिए भगवान। इसमें जो भगवान नारायण क्या कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो जानते हैं इनके वंशज के बारे में। जो राजा वृषध्वज है इनका वंशज कैसे क्या था। देखिए, दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा हुई जिनका नाम मनु हुआ, और मनु है वो भगवान श्री हरि के अंश है, और भगवान श्री हरि के प्रति वे अटूट श्रद्धा रखने वाले हैं। जो यहाँ पर पुण्यात्मा मनु है तो इनके पुत्र का नाम है ब्रह्म सावरणी, ब्रह्मा सावरणी इनके पुत्र का नाम है, और ये भी भगवान श्री हरि पे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावरणी पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए। जो ब्रह्म सावरणी के जो पुत्र है वह धर्म सावरणी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो क्या करते थे, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी वे अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते थे, और मन भगवान श्री हरि के उपासना में चलता रहता था। और धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही और परम भक्ति रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही और जो परम भक्त फिर इनके रुद्र सावरणी पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और इन रुद्र सावरणी के पुत्र का जो नाम हुआ वो देव सावरणी हुआ, देव सावरणी हुआ इनके पुत्र हुआ। और जब इनके पुत्र का नाम देव सावरणी हुआ तो इस प्रकार यहाँ पे तो ये जो देव सावरणी है ये भी परम वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त हैं। अब देव सावरणी के जो पुत्र का नाम है वह इंद्र सावरणी हुआ था। फिर भगवान विष्णु के जो उपासक है इन इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। अब ये जो वृषध्वज के जो पिता थे इनका नाम था इंद्र सावरणी। अब जो ये वृषध्वज हैं ये भगवान शंकर में विशेष प्रेम रखते थे, भक्ति करते थे, इनके उपासक थे। तो भगवान शंकर में भी वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी, अपने पुत्रों से भी अधिक वृषध्वज को प्यार करते थे। स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ कई काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का जब स्नेह देखा तो वह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इन सब में किसी के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं रखते थे, वह कड़ी निंदा करते थे। उसने संपूर्ण देवताओं का जो पूजन है वह त्याग दिया था, बल्कि जो इनके जो पूर्वज है, जो इनके पिता हैं, इनके दादा हैं, इनके परदादा हैं, ये भगवान श्री विष्णु के उपासक थे, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते थे। लेकिन जो राजा वृषध्वज है ये विष्णु की कड़ी निंदा करते थे, जो अन्य देवी देवताओं की कड़ी निंदा करते थे, और जो इनके भक्तजन होते, वैष्णव होते थे तो उनको भी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इसमें ये बातें बताई गई हैं। तो इसमें जब भगवान शिव शंकर भगवान जब इनके बहुत काल तक जब ठहरे तो इनके प्रति भगवान का, शंकर का जो स्नेह है वह पुत्र से भी बढ़कर। अब राजा वृषध्वज भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं के पूजन है उनको त्याग दिया था। अभिमान और घमंड में ऐसे चूर हो गए कि वह भाद्रपद मास में महालक्ष्मी जी की जो पूजा होती थी उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। तो भाद्रपद मास की जो महालक्ष्मी जो पूजा होती है उसमें उन्होंने विघ्न उत्पन्न कर दिया। अब माघ की शुक्ल जो पंचमी है, ये पंचम तिथि है माघ की, तो पंचम तिथि के दिन जो समस्त देवता हैं वो माँ सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा करते हैं। पर यहाँ पर परंतु वह नरेश इसमें सम्मिलित नहीं होता था, तो वह राजा वृषध्वज तो भी उसमें सम्मिलित नहीं होता। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसको माना स्वभाव बन गया, उसका ऐसा स्वभाव बन गया कि बस उसे वो खेल समझने लगा, और वह केवल रखता था तो सिर्फ भगवान शिव में श्रद्धा रखता था और अन्य किसी में नहीं। तो ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर जो भगवान सूर्य देव थे तो उन्होंने श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया कि राजन, तेरा जो ये श्री है ये नष्ट हो जाए, तेरी बल बुद्धि कुछ काम ना करे। तो जब भक्त पर संकट देखा तो आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर ने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और त्रिशूल उठाकर सूर्य भगवान पर टूट पड़े। तब जो सूर्य भगवान के जो पिता थे, जो कश्यप जी थे,
अब कश्यप जी के साथ वो ब्रह्मा जी की शरण में गए, सूर्यदेव भगवान कश्यप जी के साथ। जैसे ब्रह्मा जी की शरण में गए तो शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक भी चल दिए। अब पीछा करते करते वो ब्रह्मलोक तक चले गए भगवान शंकर। अब ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, उनको भी डर था। अब यहाँ पर उन्होंने सूर्य को आगे किया और वैकुंठ की यात्रा की। तो उस समय जो ब्रह्मा हैं, जो कश्यप जी हैं और जो सूर्य हैं, तीनों भयभीत थे। ब्रह्मा भी भयभीत था, जो कश्यप ये भी भयभीत था, और जो सूर्य देव था ये भी भयभीत था, तीनों भयभीत थे। अब उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण गए इनकी। अब उन तीनों ने फैसला लिया कि अब हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो भगवान श्री नारायण है। श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त और कोई हमें नहीं बचा सकता, तो उनकी हमें शरण में जाना चाहिए। तीनों ने भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे, मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं। फिर उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि उनके सामने अपने भय का जो संपूर्ण कारण था वो बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। तो तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा भगवान नारायण कि देखो, भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ, थम जाओ यहीं। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई विपत्ति से तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करता है, मैं हाथ में चक्कर लिए तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। विपत्ति के समय जो कोई मुझे याद करता है तो मैं हाथ में चक्कर लिए और मैं तुरंत वहां पर पहुंचता हूँ, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी हो। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान। तो देवो, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ, मैं ही जगत को चलाने वाला हूँ, मैं ही मिटाने वाला हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप में सारा संसार की सृष्टि करता हूँ। जो ब्रह्मा के रूप में हूँ ना, ये ही मैं हूँ। और मैं सारे संसार की सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि का पालन करना ये सब मेरी व्यवस्था के अनुसार होता है। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो जाओ। अब तुम्हें भय भय नहीं होगा, क्योंकि मैं वचन देता हूँ आज से शंकर का भय तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगा। और कहते हैं भगवान कि मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, तुम ही रूप हो और इसलिए शंकर मुझसे भिन्न नहीं है। और ये सब जब भगवान कहते हैं तो कहते हैं कि तुम आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सतपुरुषों के भी स्वामी हैं। उन्हें भक्त आत्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है भगवान शंकर को, और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्राह्मण सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर ये दोनों मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शंकर मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मांड में उनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। अब वे शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं भगवान शंकर चाहें, और करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण को इनमें पूर्ण सामर्थ्य है कि करोड़ों ब्रह्माओं का ये निर्माण कर सकते हैं। तो इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है तो भगवान शंकर नहीं कर सकते। कुछ भी भारी ज्ञान ना रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। और अपने भगवान शंकर के जब ये 5 मुख हैं तो पांचों मुखों से मेरे ही मंत्रों का जाप करना और भक्ति पूर्वक मेरा ही गुण गान करना, ऐसा इनका स्वभाव सा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में लगा रहता हूँ, क्योंकि जो भी जिस प्रकार मेरी उपासना करता है मैं भी उसी प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये भगवान नारायण कहते हैं और कहते हैं कि यही मेरा नियम है। इतने में जो भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए त्रिशूल लेकर। अब हाथ में त्रिशूल और वे वर्ष भर आरूढ़ थे। तो आंखें बिल्कुल रक्त कमल, बिल्कुल लाल आंखें थी। वहां पहुंचते ही वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान श्री नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। तो उस समय भगवान श्री हरि रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। रतन निर्मित अलंकारों से उनका जो श्री विग्रह है सुशोभित हो रहा था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से अनुपम उनकी शोभा पा रही थी। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। और 4 भुजा वाले जो उनके अनेक पार्षद हैं, तो अनेक पार्षद स्वच्छ डोलकर इनकी सेवा कर रहे थे। अब कहते हैं भगवान नारद से कि इनका जो संपूर्ण जो अंग है दिव्य चंदनों से अनुलिप्त है। अनेक प्रकार से भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री नारायण जो माँ लक्ष्मी को दिया हुआ तांबुल है तो उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को जब देखा तो भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। अब ब्रह्मा ने क्या किया, शंकर भगवान को प्रणाम किया और डरते डरते सूर्य भगवान ने भी शंकर जी को प्रणाम किया। और जो कश्यप जी थे, सूर्यदेव के जो पिता थे कश्यप जी, तो कश्यप ने भक्ति के साथ स्तुति की और फिर प्रणाम किया भगवान को। और इसके बाद भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराजमान हो गए। तो विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की, चरण स्पर्श किए। और विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर डुलाकर सेवा जब करते हैं, जब उनके मार्ग का जो श्रम है वह दूर हो गया, तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर और मधुर वचन कहे। भगवान विष्णु क्या क्या कहते हैं, बोले महादेव
यहाँ कैसे पधारना हुआ, जबकि भली बात जानते हैं भगवान, और अपने क्रोध का कारण बताइए। तो महादेव जी क्या कहते हैं, देखो भगवान, राजा जो वत्सध्वज है, जो कि मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय है, वे मेरा परम भक्त है। ठीक है। तो राजा वत्सध्वज मेरा परम भक्त है, मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय करता हूँ। अब सूर्यदेव भगवान ने क्या किया, इसे श्राप दे दिया कि इसका श्री ही नष्ट हो जाए। तो यही मेरे क्रोध का कारण है कि इसने श्राप क्यों दिया। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, और यही एक प्रमुख कारण है कि भाई मैं इसलिए ही त्रिशूल लेकर हाथ में इसके पीछे पीछे सूर्यदेव के इसको मारने को तैयार हुआ हूँ, यही एक प्रमुख कारण है। तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया सूर्यदेव, और उस समय ब्रह्मा सहित उसे उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली। अब जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपका शरणागत हो जाता है, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते। जरा और मृत्यु होती है, वह रहित हो जाते हैं, कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। भगवान शरणागति का जो फल तो प्रत्यक्ष है ही, फिर मैं क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय मंगलमय बन जाता है। अब कहते हैं परंतु जो जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसी होगी। उसका जो श्री है वो सब कुछ नष्ट हो गया है, दिमाग चलना बंद हो गया है, उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए, मेरी उपासना किस प्रकार करेगा, किस प्रकार अपने जीवन को जो चलाने की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार करेगा, क्योंकि उसकी तो जो श्री सब कुछ नष्ट हो चुका है। सोचने समझने की साब शक्ति उसकी बिल्कुल तनिक भी नहीं रह गई है। तो भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है। ठीक है, और 21 युग समाप्त हो चुके हैं। बैकुंठ में अभी आधी घड़ी समय बीता है। अतः आप शीघ्र आपके स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय जो राजा वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया, मतलब काल निकल चुका है। और यही नहीं, किंतु उसका जो पुत्र है रथध्वज भी अब जगत में नहीं है, क्योंकि इस समय रथध्वज के दो पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। तो वे परम वैष्णव पुरुष हैं और सूर्य के श्राप से श्रीहीन होकर वह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं। तो राज्य भी अब उनके हाथों में नहीं रहा है, एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी जो भार्या, उनकी पत्नियां हैं, वह उधर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। अब आपके सेवक जो वृषध्वज का शरीर है वह नहीं रहा है, अतः यहाँ पे आप यहाँ पधार सकते हैं देवताओं। अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। तो इस प्रकार निवारण करते हैं भगवान विष्णु। अब भगवान कहते हैं नारद से, इस प्रकार जब कहा तो भगवान श्री हरि जो माँ लक्ष्मी के सहित सभा में उठे और फिर अनंतपुर में चले गए। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की, और परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करके विचार से चल पड़े। तो इस प्रकार जो ये राजा वृषध्वज की है, तो ये जो कथा है राजा वृषध्वज की कथा है, जो कि परम भक्त शिव भगवान के, वो अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं करते थे। तो इस प्रकार की जो फिर भगवान शंकर यहाँ पर जो सूर्यदेव क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। फिर भगवान क्रोधित हो गए, भगवान शिव शंकर क्रोधित हुए, त्रिशूल लेकर चल दिए। कश्यप अपने पिता कश्यप जी के पास गए, फिर वो सूर्यदेव कश्यप जी ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी और कश्यप जी सूर्य जी प्रभु के धाम वैकुंठ धाम श्री नारायण भगवान के पास गए, तब उनको उनकी जो समस्या का निवारण हुआ।